अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हम प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ बेटे डिटेल से पढ़ के आए हैं। वन बाय वन हर टॉपिक को मैं लेके चली हूँ। आपको अच्छी तरह से मैंने प्राइमरी ग्रोथ भी एक्सप्लेन की कि व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रोथ। मेनली हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे प्लांट की विड्थ बेटे जो है वो इंक्रीज होगी रूट की और स्टेम की। प्राइमरी ग्रोथ हमने पढ़ा, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा, कौन कौन से सेल्स वहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटे आज मैं आप लोगों को प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के डिफरेंसेस करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ डिफरेंसेस राइट करें कि इन केस अगर पेपर में आए तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो बल्कि लिख के आओ। तो लेट्स स्टार्ट। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालें, वहाँ पे दो कॉलम बनाएं। एक साइड पे हम मेंशन करेंगे प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ ऐसे ही लिखो। यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। ग्रोथ GROWTH, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ GROWTH, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इनके डिफरेंसेस राइट करते जाएंगे। आप लोग मेरे साथ साथ राइट करो। नंबर वन पे यहाँ पे हम क्या मेंशन करते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ इज द ग्रोथ, पहले मैं डिफाइन कर लेते हैं हम इनको, ठीक है। डैट अकर्स बाय द एक्शन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम which increases the length of the stem etc। स्टेम के अलावा रूट की लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ is the growth that occurs by the action of कैम्बियम। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है बेटे, कैम्बियम, विच इंक्रीजेस द diameter of the plant। यहाँ पे भी हम ऑफ प्लांट लिख लेते हैं। चल, क्लियर हो गया। ये हमारा पहला डिफरेंस भी हो गया। और अगर आपकी डेफिनेशन आती है देन भी आप ये प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर टू पे हम क्या मेंशन करेंगे, अकर्स बाय द एक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं, अकर्स बाय द एक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर। नंबर थ्री पे आप लोग क्या लिखोगे, रिजल्ट in the growth in longitudinal axis।
क्लियर बेटे? और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? रिजल्ट इन रेडियल ग्रोथ। नंबर 4 पे हम क्या मेंशन करेंगे? अकर्स एट द बिगनिंग, स्टार्ट में, बिल्कुल जब प्लांट अभी उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉलोज प्राइमरी ग्रोथ। नंबर 5 पे हम क्या मेंशन कर लेते हैं? स्टॉप आफ्टर द completion of tissue differentiation। only occurs in mature plant। वहाँ पे तो डिफ्रेंसिएशन पहले ही हो चुकी होती है, ठीक है। नंबर 6 पे आप क्या मेंशन करेंगे? occurs in all parts of all plants। और यहाँ पे क्या है? occurs in both angiosperm एंड जिम्नोस्पर्म्स बेटे। GY क्या हो गया? GYMO, ठीक है। कभी कभी ना बस ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखते लिखते ही आपको आते भी होते हैं, लेकिन जब आप लिखते लगते हो तो अक्सर गलती हो जाती है। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 पे हम क्या मेंशन करेंगे? एपिडर्मिस एपिडर्मिस बेटे, कॉर्टेक्स एंड द प्राइमरी vascular tissues are developed during this, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर लेती हूँ? यहाँ पे मैं कर लेती हूँ बार्क, पेरिडर्म, लेंटिसल्स, सेकेंडरी फ्लोएम, एंड secondary xylem। Xylem are developed during this। क्लियर? ये हमने क्या कर लिए बेटे? ये हमने डिफरेंसेस राइट कर लिए प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो शॉर्ट में आ गया या वो लॉन्ग में आ गया है। तो आप लोग उसी लिहाज से जो है ना इसके नंबर देख लेना। अगर शॉर्ट में हुआ तो 4 डिफरेंस लिख देना, अगर लॉन्ग में हुआ तो आप सारे के सारे 7 के 7 जो है वो बेटे वहाँ पे लिख देना। इसको भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइमरी ग्रोथ में मैंने क्या लिखा कि प्राइमरी ग्रोथ इज अ ग्रोथ डेट अकर्स बाय द एक्शन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम विच इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम ETC ऑफ द प्लांट।
प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम्स की वजह से होती है और इसकी वजह से प्लांट की लेंथ, जैसे कि स्टेम मैंने एग्जांपल दी है, स्टेम भी है, रूट भी है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जहाँ पे भी बेटे आपकी इंक्रीज हो रही है ना लेंथ, वहाँ पे क्या चीज़ इन्वॉल्व है, वहाँ पे इन्वॉल्व है प्राइमरी ग्रोथ। वहाँ पे कौन सी ग्रोथ होगी? प्राइमरी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट मैंने लिखा सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज द ग्रोथ that occurs by the action of cambium which increases the diameter of the plant। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया कि बेटे सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ है जिससे प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है, प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होता है, और ये किसकी वजह से होती है? दिस इज ड्यू टू कैम्बियम, ये कैम्बियम की वजह से होती है। आप देखो ये किसके एक्शन से हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम की वजह से हो रही है। और यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रोथ है ये किसकी वजह से हो रही है? दिस इज ड्यू टू प्राइमरी मेरिस्टेम्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि ये किसकी वजह से हो रही है और ये किसके एक्शन, दिस ड्यू टू एक्शन ऑफ कैम्बियम। नंबर 2, यहाँ पे डिफरेंस मैंने क्या मेंशन किया? अकर बाय द एक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम इन्वॉल्व है? एपिकल। आपको पता है मैंने आपको डिफरेंट टाइप के हमने मेरिस्टेम पढ़े थे, याद आया? हमने एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लैटरल मेरिस्टेम सारे पढ़े थे ना। तो जो प्राइमरी ग्रोथ बेसिकली हो रही है, जो लेंथ इंक्रीज प्लांट की होती है, दिस इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ है, यहाँ पे क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है बेटे? इट इज़ अकर्स बाय द एक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो बेटे मैंने आप लोगों को, हमने जब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम पढ़े थे तो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, और लेटरल मेरिस्टेम में हमारे पास दो मेन फॉर्म्स आती हैं लेटरल मेरिस्टेम की। एक कौन सा था? कॉक कैम्बियम, और एक हमारे पास कौन था? वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों ही की वजह से क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम से होती है और ये लेटरल मेरिस्टेम से होती है। रिजल्ट इन द ग्रोथ इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रोथ में हमें ग्रोथ नजर आएगी उसकी वजह से प्लांट की लेंथ इंक्रीज होगी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है उस डायरेक्शन में प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। यहाँ पे प्लांट का जो है वो क्या होगा? डायमीटर यानी कि उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? फिर हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको बताया अकर्स एट द बिगनिंग। और जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो बिल्कुल जैसे ही प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, सीड से न्यू प्लांट निकलता है, उसके साथ ही जो है वो प्राइमरी ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा है ना, आप रोज़ बरोज़ देखो एक प्लांट अगर सीड से निकलता है तो उसको रोज़ देखते जाओ तो वो पहले से बड़ा होता जाता है, लंबा होता जाता है। तो जैसे ही प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो कौन सी ग्रोथ होती है? डैट इज प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब प्राइमरी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, प्राइमरी ग्रोथ जब खत्म हो जाती है, तो प्राइमरी ग्रोथ खत्म होने के बाद कौन सी ग्रोथ स्टार्ट होती है? डेट इज सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? नंबर 5 पे मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया? स्टॉप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन। जब हमने प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी थी तो मैंने आपको हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी ग्रोथ में हमने 3 फेजेस पढ़े थे, ऐसे था ना? हमने क्या पढ़ा था? सेल डिवीजन पढ़ा था, सेल एलोंगेशन पढ़ा था, और सेल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। याद आया? और जैसे ही सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस ख़त्म होता था, साथ ही क्या चीज़ शुरू हो जाती थी? सेकेंडरी ग्रोथ बेटे शुरू हो जाती थी। तो वही लिखा हुआ है कि जब टिश्यूज़ की डिफरेंशिएशन हो जाती है, जब टिश्यूज़ को अपना अपना टास्क मिल जाता है, हर एक का एक प्रॉपर फंक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? यानी कि हर सेल स्पेशलाइज हो जाता है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद प्राइमरी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी डिफरेंशिएशन के बाद। और जब डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगली ग्रोथ शुरू होती है, डेट इज़ नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इट अकर्स इन मिच्योर प्लांट्स। मिच्योर प्लांट्स में जब प्राइमरी ग्रोथ ख़त्म हो चुकी होती है, प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, सेल की स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, देन आपके पास क्या आता है? सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। नंबर 6 पे बेटे हम क्या देखते हैं? अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल प्लांट। के पूरे प्लांट के तमाम पार्ट्स में जो है प्राइमरी ग्रोथ होती है। और इसमें क्या हम पढ़ेंगे? अकर्स इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। और ये दो तरह के प्लांट्स में हो रही है सेकेंडरी ग्रोथ। किस किस में? एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। इसका मतलब है जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही। इन द एंड मैंने आपको क्या लिखा कि एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या कुछ डेवलप हो रहा है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ की वजह से एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज आर डेवलप। ठीक है, एपिडर्मिस बनता है, कॉर्टेक्स बनता है, और प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू यानी कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम जो है, यानी सिंपल हम उनको जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं।
तो ये तमाम के तमाम जो हैं टिश्यूज़ हैं जो ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ डेवलप होते हैं। यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे पास क्या बन रहा है, बात बन रहा है, पेरिकार्डियम बन रहा है, लेंटिसल्स हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम आर डेवलप ड्यूरिंग दिस। सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ डेवलप होती है बेटे, बार्क हमने डिटेल से पढ़ी, पेरिडर्म, लेंटिसल्स, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, ये तमाम के तमाम वो टिश्यूज़ हैं, वो सेल्स हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तब ये डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को क्या करवा दिया, मैंने आप लोगों को डिफरेंस राइट करवाए बेटे, किस चीज़ के हमने डिफरेंस कर लिए, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के। इज़ डेट क्लियर? इसको आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कंप्लीट करना है, समझना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या है, डेट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, इसको आप लोगों ने उतार लेना और एज इट इज़ इसको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। अपनी बुक्स का पेज नंबर 192 आप लोग ओपन करें, वहीं बिल्कुल एनाटॉमी ऑफ ट्री ट्रंक के नीचे बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, plant regulate the rate of growth and the rate of metabolism in their cells. Special chemical messenger called plant growth regulators or plant hormones regulate their growth. There are 5 major group of plant growth regulator, that is auxin, cytokinesis, gibberellins, abscisic acid and ethylene. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है जिसकी मैंने अभी रीडिंग की, जस्ट 2 to 3 लाइंस। क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए बेटे स्पेशल टाइप के उनके अंदर क्या चीज़ होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट की मैंने क्या कहा, जो उनका रेट ऑफ ग्रोथ है, और दूसरी चीज़ क्या है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनके लिए इनके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। उन केमिकल मैसेंजर्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहेंगे, या उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। दोबारा बता देती हूँ, क्या मैंने बताया कि प्लांट रेगुलेटर, या सिंपल आप इस यूँ भी कह सकते हो कि प्लांट रेगुलेट, जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो सही डेफिनेशन है, वही आप लोग उतार लें, वही लिख लें कि प्लांट रेगुलेट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यूजिंग स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर और प्लांट हार्मोन। ठीक है, ये डेफिनेशन आप यहाँ पे राइट करेंगे। और ये जो है ये तमाम के तमाम जो हैं क्या है, नेचुरली अकरिंग है। ठीक है बेटे, यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। कभी कभार प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी इनकी अगर हो जाए, ज़्यादातर ये क्या है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन कभी कभार आर्टिफिशियल भी प्लांट को ये दिए जाते हैं। और ये जो मैंने आपको क्या कहा कि हम क्या पढ़े हैं, प्लांट ग्रोथ, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या उनको क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, ये प्लांट की ग्रोथ को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन, जैसे कि सेल डिवीजन है, एलोंगेशन है, डोरमेंसी है, फ्लावरिंग है। ठीक है, और इस तरह के डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं ना प्लांट के अंदर बेटे, उनको ये इन्हांस करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। कौन, प्लांट हार्मोन या प्लांट रेगुलेटर। मैंने क्या कहा कि प्लांट रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स बेटे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे कि सेल डिवीजन है, सेल एलोंगेशन है, डोरमेंसी है, फ्लावरिंग है। इन सब को जो है ये इन्हांस करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इनको इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट रेगुलेटर्स हैं बेटे, इनको हम लोग 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किसमें, 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, फिर आपके पास जिबरलिन्स है, अब्सिसिक एसिड, जिसकी एब्रीवेशन ए बी अक्सर लिखा होगा तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इथाइलिन आ गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इन प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे और आप लोग साथ साथ इनको लर्न करोगे। अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पे आप लोग आएँ बेटे, नेक्स्ट पेज 193 है अपनी बुक का। ठीक है, उसमें पहला हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आ रहा है या प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो आ रहा है, डेट इज़ ऑक्सिन। ठीक है, इसको आज हम स्टडी करेंगे।
Auxin, these are indole acetic acid or its variant. These regulate following activities. In stem, promote cell enlargement in region behind apex. Promote cell division in cambium. In root, promote growth at very low concentration. Inhibit growth at higher concentration. For example, geotropism. Promote growth of root from cutting and calyces. Promote bud initiation in shoot but sometimes antagonistic to cytokinins and is inhibitory. Promote apical dominance and fruit growth. They can sometimes induce parthenocarpy. Number next, cause delay in leaf senescence. Senescence कह लो या aging in few species. Inhibit abscission. हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा पहला अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ऑक्सिन. क्या नाम है? ऑक्सिन. प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं. पहली बात कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ है हमारे पास? पहला आ रहा है ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या है? व्हाट इज ऑक्सिन? ठीक है, ऑक्सिन है इंडोल एसिटिक एसिड, IAA. क्या चीज़ है? इंडोल एसिटिक एसिड है और इसके डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स हैं और ये प्लांट के अंदर बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं. वन बाय वन सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. नंबर 1, आपने भी बेटे जब पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा तो आपने इनको नंबर वाइज ही लिखना है और इनमें से बहुत सारे MCQs भी आते हैं और बहुत सारे ऑक्सिन ही के अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बन के आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझो. पहली बात जो हम करेंगे वो किसके बारे में है? वो प्लांट की स्टेम के बारे में है. किसके बारे में? स्टेम के बारे में है कि ये प्लांट की स्टेम जो है उसके सेल को प्रमोट करते हैं फॉर इनलार्जमेंट बिहाइंड द एपेक्स एंड सेल डिवीजन इन कैम्बियम. ठीक है, ये अगला हम मतलब पहले हम बात करें स्टेम की. स्टेम पे 2 काम ये कर रहे हैं. ठीक है, स्टेम्प में इन्होंने क्या काम करना है कि पहले तो आपकी जो स्टेम्प है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो रही है, स्टेम जो है वो इनलार्ज हो रही है. दूसरा मेन फंक्शन क्या है कि उस स्टेम का जो कैम्बियम है उसके सेल भी जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्टेम्प में 2 मेन फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है. आगे नेक्स्ट लिखा भी हुआ प्रमोट सेल डिवीजन इन कैम्बियम. पहला क्या हो गया? दोनों स्टेम्प ही के काम है. ठीक है, ये क्या कर रहा है कि स्टेम की जो लेंथ है बेटे उसको ग्रो करता है. ठीक है, उसको इन्हांस करता है, रेगुलेट करता है. ये हार्मोन स्टेम जो है वो लेंथ वाइज क्या करती है? इंक्रीज करती है. दूसरा क्या है कि कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन होती है जिसकी वजह से वेस्कुलर कैम्बियम बनेंगे, कॉक कैम्बियम बनेंगे और जो स्टेम्प है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी? उसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज होगा. यहाँ नेक्स्ट हमारे पास आता है इन रूट्स. अभी ये दोनों फंक्शंस किसके थे? ये स्टेम के फंक्शन थे जो इसने स्टेम में परफॉर्म किए इस हार्मोन ने. नेक्स्ट में हम चलेंगे इन रूट्स. रूट्स में बेटे ये क्या करते हैं? रूट की में ये प्रमोट करते हैं ग्रोथ को एट वेरी लो कंसंट्रेशन. वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम होती है ये, और जब इनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या कर देते हैं? ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, जब ग्रोथ, मैंने क्या कह दिया, लो कंसंट्रेशन पे ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा हार्मोन, और जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये ग्रोथ को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं. और यहाँ पे जो ग्रोथ रूट की जिसको ये इन्हांस कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, डैट इज़ जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म क्या चीज़ है बेटे? ये रूट की ग्रोथ है टूवर्ड ग्राउंड, यानी कि जो रूट है वो ऊपर आसमान की तरफ तो नहीं ग्रो करी, वो ज़मीन की तरफ ग्रो कर रही है, सॉइल के अंदर जा रही है और डीप जा रही हैं. रूट से प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट्स निकली हैं. तो उन रूट्स को जो ग्रोथ है उनकी, ठीक है, रूट्स की जो ग्रोथ होती है, इसके अलावा रूट्स का जो नीचे की तरफ डायरेक्शन की तरफ टूवर्ड ग्रेविटी यानी कि सॉइल के अंदर मूव करना, ये सारा कुछ जो है इसको ऑक्सिन जो है वो हार्मोन इसको रेगुलेट कर रहा है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहा है. इसके अलावा डिफरेंट टाइप की जो रूट्स, जैसे सपोज मैं आपको कहती हूँ कि मैंने किसी भी प्लांट को, किसी भी की प्लांट की स्टेम्प लेके जो है हमने शुरू में पढ़ा था ना 9th क्लास में ही, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि कुछ प्लांट्स की हम कटिंग्स लगा लेते हैं, कुछ की स्टेम लगा लेते हैं, कुछ को रूट से लगाते हैं. तो जब भी हम नया प्लांट ग्रो करते हैं किसी भी कटिंग से, ठीक है, तो उसको भी ये वाला हार्मोन जो क्या करता है? इन्हांस करता है कि वहाँ से जो है वो रूट्स जो हैं उस स्टेम से, उस कटिंग से इमर्ज होती हैं, निकलती हैं.
इसके अलावा कैलस, कैलस क्या है, ये आर्टिफिशियल एक मेथड है जिससे हम लोग बेटे लैब में जो है वो कोई भी न्यू स्पीशी जो है वो ग्रो करते हैं। तो कटिंग से और कैलस से जो रूट्स इमर्ज होती हैं उनको भी ऑक्सिन हार्मोन ही जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्ड इनिशिएशन। बर्ड इनिशिएशन बेटे अगली चीज़ है। बर्ड इनिशिएशन का मतलब होता है बर्ड निकलना। जैसे पूरी एक स्टेम्प है, स्टेम में से आपको पता है ना छोटे छोटे से बर्ड्स निकलते हैं, लीव्स निकलते हैं, इन सबको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बर्ड इनिशिएशन। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं बर्ड इनिशिएशन एंड मे बी एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जितनी भी प्लांट, जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उस स्टेम बाहर आ रही है। अब स्टेम में से जगह जगह से क्या छोटी छोटी बर्ड्स निकली हैं, बर्ड में से लीव निकलेंगे और क्या निकलेगा, आपके पास डिफरेंट टाइप के जो हैं उन लीव्स निकलेंगे, फिर आगे आपके पास फ्लावर बनेंगे। तो ये सारा प्रोसेस भी जो है वो ऑक्सिन ही के अंडर होता है। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ, एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हम लोग बायोलॉजी में अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा एंटाइटीज़ को, उनके अपोजिंग इफेक्ट को देख रहे होते हैं ना, तो फिर हम ये जो है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो है इसका वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, एंटागोनिस्टिक का मतलब यहाँ पे है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनेंस, ठीक है, ये दोनों प्लांट हार्मोन्स हैं और दोनों ही जो है वो बर्ड इनिशिएशन में अपना अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे इनके जो एंटागोनिस्टिक का मतलब है ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं। ऑक्सिन का कुछ और होगा, साइटोकाइनेंस का और होगा। जब हम साइटोकाइनेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मतलब अगर वो प्रमोट कर रहा है तो ये यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। ठीक है, और डिटेल से मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी। यानी कि एंटागोनिस्टिक हम तब पढ़ेंगे जब दो या दो से ज़्यादा एंटाइटीज जो हैं दे हैव अपोजिंग इफेक्ट, यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट होंगे। तो इसकी कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है ऑक्सिन के साथ कि ऑक्सिन और साइटोकाइनेस जो हैं ये समटाइम क्या है, इन दोनों के अपोजिंग इफेक्ट होते हैं, ऑपोजिट इफेक्ट होते हैं टुवर्ड बर्ड इनिशिएशन। ठीक है, तो अगर वो उसको इन्हांस करी है बर्ड इनिशिएशन को, तो साइटोकाइनिन जो है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स जो हैं ये काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है अगला जो हमारे पास, हम क्या पढ़ें कि प्रमोट एपिकल डोमिनेंस एंड फ्रूट ग्रोथ। ठीक है, तो ये फ्रूट ग्रोथ को और एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं, इन्हांस करते हैं। फ्रूट जो जो फ्रूट का बेटे प्लांट पे ग्रो होना है, जो आपके फल लगते हैं, और जो एपिकल डोमिनेंस है टूवर्ड एपिकल क्या है, एपिकल मेरिस्टेम हम सारा पढ़ के आए हैं ना, वो सारी की सारी जो यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस है उसको जो है ये ऑक्सिन प्रमोट करता है। इसके अलावा ये इंड्यूस करता है किसको, पार्थेनोकार्पी को। पार्थेनोकार्पी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, याद है ना पार्थेनोकार्पी। तो हमने क्या कर लिया कि जो ऑक्सिन है बेटे ये क्या करता है, ये जो है इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी को। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इन्हांस करना। ठीक है, और पार्थेनोकार्पी हमने क्या पढ़ा था, हमने आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पार्थेनोकार्पी पढ़ी हुई है। पार्थेनोकार्पी क्या थी, याद करो बेटे। पार्थेनोकार्पी जो है नेचुरल या इंड्यूस प्रोडक्शन थी सीडलेस फ्रूट की। ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते थे उनको हम लोग क्या कहते थे, उस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहते थे, जिसमें हमारे पास क्या होते थे, सीड्स नहीं होते थे, सीडलेस फ्रूट्स। यानी कि कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी थी, बनाना थी। तो ये इस तरह की प्रोसेस जैसे कि पार्थेनोकार्पी है, तो उसको भी ये इंड्यूस करता है, यानी कि प्रोड्यूस करेगा, इन्हांस करेगा, उसके जो है फेवर में जो है ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, काज डिले इन लीव सेंस, यानी कि एजिंग। बाजुकात पौधों में क्या होता है कि बेटे ये जो आपका प्रोसेस लिखा हुआ है ना सेनीसेंस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एजिंग। हम कह सकते हैं बाजुकात कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि लीव जो है वो जल्दी उनका फॉल शुरू हो जाता है, तो ये उस स्पीशीज़ में, उन प्लांट्स में ये हार्मोन जो लीव्स का जो बेटे फॉल होना है उसको भी जो है ये स्टॉप करता है, रोक देता है। और लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, इनहिबिट एब्सीशन। ठीक है, इनहिबिट एब्सीशन। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इनहिबिट एब्सीशन।
इनहिबिट एब्सिजन का मतलब क्या होता है बेटे? इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोक देना, किसी भी चीज़ को स्लो डाउन कर देना, रोक देना, प्रिवेंट कर देना। और एब्सिजन क्या होता है बेटे? ये नेचुरल प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, जैसे कि पत्ते हैं, फूल हैं और प्लांट के फ्रूट हैं जो पौधे से, प्लांट से नीचे गिर जाते हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये एब्सिजन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, या उसको क्या करेगा? बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा कि वक्त से पहले जो प्लांट है उसके पत्ते, उसके फ्रूट और उसके जो बेटे लीव्स हैं, लीव्स हो गए या उसके फ्लावर्स हो गए या उसके फ्रूट्स हो गए, वो टाइम से पहले जो हैं वो ना गिरे, ना टूटे, ना फॉल हो। क्लियर हो गया? इस पूरे ऑक्सिन में बहुत सारी डिफरेंट बेटे नई मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही थी। मैंने कोशिश तो की है मैं आपको सबका मतलब बता दूं, लेकिन फिर भी इन केस अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हो गया तो आप लोगों ने मेरे से पूछा। एब्सिजन मैंने क्या बता दिया? एब्सिजन का मतलब होता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे प्लांट जो है वो अपने डिफरेंट प्लांट्स को शेड करता है, अपने डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो गिरा देता है, टूट जाते हैं वो। जैसे कि फ्लावर आपने देखा होगा, पौधे के टूट के नीचे गिर जाते हैं, फ्रूट गिर जाता है और जो है लीव्स गिर जाते हैं। तो ये ऑक्सिन जो है ये एब्सिजन को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, या उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना या स्लो डाउन कर देना। पार्थेनोकार्पी का मतलब भी मैंने आपको बताया, एंटागोनिस्टिक का मतलब भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये पहला हार्मोन हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सेकेंड हार्मोन स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे।